Hello students, welcome to Abhipedia powered by अभिमन्यु IAS। Students, my name is रोहित मिड्डा और आज मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की हमें क्वेरी आ रही थी कि सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है अपने यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए। अब बच्चों आप हम सब जानते हैं कि यूपीएससी ने ईपीएफओ का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है टिल मई 2021। तो मई 2021 में अगर ये एग्जाम होने वाला है तो इस एग्जाम के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है, हमें खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। तो अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कितने मार्क्स का आता है, हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ना है और करंट अफेयर्स एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि करंट अफेयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दैट इज विद द एग्जांपल। तो हाउ टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स हमें कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों करंट अफेयर्स की अगर मैं सबसे पहले वेटेज की बात करूं, एग्जाम में हमारे जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें करंट अफेयर्स कितने नंबर का रहता है, करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों करंट अफेयर्स की यहां पे अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर आता है 5 to 7 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 to 7 क्वेश्चंस यहाँ पे करंट अफेयर्स के कवर होते हैं, 5 से 7 क्वेश्चंस ही कवर होते हैं। बट ये जो 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कवर होते हैं ये बहुत इजी वे में ही रहते हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस यहाँ पे ईपीएफओ में नहीं पूछे जाते हैं। तो 5 से 7 क्वेश्चन बेसिकली अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स, ठीक है, अगर मैं सिलेबस को देखूँ तो सिलेबस में तो दे दिया गया करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। ठीक है, ये सिलेबस में दे दिया गया, बट एग्जाम में इसमें क्या आता है। तो सबसे पहले तो करंट इवेंट्स, जैसे पर्सन, जैसे में हम मिसलेनियस की कैटेगरी रखते हैं तो एक आधा क्वेश्चन तो मिसलेनियस की कैटेगरी से आता है। दूसरा अगर मैं करंट की यहाँ पे फर्दर बात करूँ तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो इंडियन पॉलिटी को लेके आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो पॉलिटी में चेंजेस रहे होते हैं, जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने 6th शेड्यूल की डिमांड करी है। ठीक है, तो 6th शेड्यूल से लेके क्वेश्चन आ सकता है, एजुकेशन पॉलिसी लेके क्वेश्चन आ सकता है। तो पॉलिटी में जो जो रिफॉर्म्स होते हैं तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे चांसेस पूरे होते हैं साइंस एंड टेक को लेके। ठीक है, साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक को लेके क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं फर्दर बात करूँ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में जो बेसिकली क्वेश्चन आता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके आने के चांसेस होते हैं, डेवलपमेंट इश्यूज को लेके। ठीक है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट कहाँ पे है तो उसको लेके यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। और द फर्दर क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है वो सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ करंट अफेयर्स में सोशल सिक्योरिटी, वो कैसे, गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकार की योजनाएं, सरकार की स्कीम्स। तो ये जो टॉपिक्स को लेके बेसिकली इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सरकार की जो स्कीम्स आई होंगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, कितने टाइम तक का पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ना कहां से और कैसे पढ़ना है। चलिए, अब करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले तो कितने टाइम तक का पढ़ना है। बच्चों अगर एग्जाम की डेट यहाँ पे मई 2020 की रखी गई है, ठीक है, सॉरी मई 2021 की रखी गई है, तो मई 2021 के लिए आपको इस साल जून से स्टार्ट कर देना है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जून 2020, आपको जून 2020 से करंट अफेयर्स को स्टार्ट करना है, जून 2020 से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में ऑलमोस्ट हम 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो हमें जून 2020 से शुरू कर देना अपना करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे। पहला पॉइंट, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, आपको वहां से अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हो। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो आपको फॉलो करना है एक प्लेटफॉर्म को। ठीक है, यू कैन फॉलो आवर प्लेटफॉर्म, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप डेली करंट अफेयर्स रीड कर सकते हो अपने यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए। ठीक है, यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए आप डेली करंट अफेयर्स को रीड कर सकते हो। अदरवाइज आप पढ़ सकते हो, अगर आपको डेली रीड नहीं करना है देन यू हैव टू रीड वीकली। ठीक है, आप वीकली पढ़ सकते हो। अब वीकली में क्या होता है, हमारी वेबसाइट पे एक पीडीएफ बनता है। ठीक है, वीकली पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीकली पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके यूपीएससी ईपीएफओ कोर्स के अंदर, और वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप कलेक्शन भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए। मैं आपको यहाँ पे ये रेकमेंड करूंगा कि आप चाहे डेली पढ़ो चाहे आप वीकली पढ़ो, अपने प्रॉपरली नोट्स बनाओ। ठीक है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। क्यों,
प्रॉपर नोट्स बनाना क्यों जरूरी है? यहाँ पे नोट्स क्यों बनाने हैं? नोट्स बच्चों इसलिए बनाने हैं ताकि जब एग्जाम आए तो एग्जाम के नियर अबाउट आप अपने ही नोट्स को रिवाइज कर सको। अब जब एग्जाम आने वाला होता है हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की तरफ भागते हैं, डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, डिफरेंट जगह से पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में। उस टाइम पे क्या होता है, डाटा मिसमैचिंग का इशू बहुत आता है। कुछ वेबसाइट कुछ कह रही है, कुछ पोर्टल कुछ कह रहे हैं, और हम भागते हैं क्योंकि हमारा ट्रस्ट इश्यूज रेज होते जाते हैं, तो हम भागते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको किसी पे फॉलो नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने नोट्स फॉलो करने हैं। ठीक है, ज्यादा जगह पे भटकना नहीं है, आपको सिर्फ अपने नोट्स फॉलो करने हैं। तो इसके चलते हो प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। उसके बाद वीकली क्विज अटेम्प्ट करो, वीकली क्विज अटेम्प्ट करो करंट अफेयर्स का। ठीक है, हमारे पोर्टल पे आता है। अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ कोर्स पेज पे जाओगे तो आपको हर हफ्ते का वीकली क्विज वहां पे अवेलेबल मिलेगा, जिसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं विद द टाइम लिमिट, वो चलता है। आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और आपका स्कोर आपके सामने आता है। ठीक है, वीकली क्विज आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो 3 क्लासेस यहाँ पे करंट अफेयर्स को लेके हमारी आती है। वन इज इकोनॉमिक जीके, जिसमें आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ सकते हो। सेकंड इज करंट जीके, जिसमें आप ये पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इन सब के बारे में पढ़ सकते हो। एंड द थर्ड इज मिसलेनियस जीके। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरीज में हमारी 3 क्लासेस आती हैं। यूपीएससी ईपीएफओ के हमारे कोर्स पेज पे ये सब अवेलेबल है। ईपीएफओ करंट अफेयर्स के नाम पे आपको कोर्स फॉलो करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है उसको। ठीक है, तो 3 क्लासेस यहाँ पे मिल जाती है। तो वीकली वीडियोस आप वो देख सकते हो, आप वीकली वीडियोस वहां से देख सकते हो हमारी क्लासेस को। आपको कहीं और कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको जून 2020 से लेके कॉन्टिन्यूसली हमारी वीडियोस को फॉलो करना है। ठीक है, नोट्स पढ़ने हैं तो यहाँ से अभी पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा बच्चों। वी आर कवरिंग द फुल। ठीक है, हम सब कवर कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम सब कुछ कवर कर रहे हैं आपके लिए। तो बेसिक से शुरू करना है, करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, वीकली पढ़ना है, आपकी मर्जी है। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जैसे भी पढ़ना है, और वीकली क्विज देना है ताकि आप अपनी नॉलेज को खुद ही चेक करते रहो कि हफ्ते भर में मैंने जो पढ़ा क्या मुझे यहाँ पे रिमेंबर हुआ। अब करंट अफेयर्स कुछ बच्चों का डाउट होता है कि हमें करंट अफेयर्स याद नहीं रहते, हम पढ़ते तो हैं हमें याद नहीं रहते। तो बच्चों करंट अफेयर्स को याद रखने का पहला जो मेथड होता है वो होता है इंटरेस्ट। ठीक है, किसी भी चीज को करने के लिए एक इंटरेस्ट और डेडिकेशन चाहिए होता है, तो करंट अफेयर्स भी कुछ ऐसा ही है। अब करंट अफेयर्स में एक चीज जो इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद होती है वो होती है लिंकिंग, वो होता है लिंक क्रिएट करना। चीजें जो करंट में होती है उनको प्रीवियस चीजों से, ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस में भी कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड कुछ आया होगा, तो चीजों को लिंक करो, चीजों को लिंक करो। जब आप नई चीज पढ़ रहे हो तो पुरानी चीज को रिमाइंड करो अपने माइंड में। ठीक है, कि हाँ वो हुआ था, ये इसके साथ लिंक्ड है। इससे आप अपना स्टैटिक जीके भी इंप्रूव कर सकते हो इसी चीज से, लिंकिंग से। ठीक है, जब आप लिंक कर रहे हो, आपको नहीं पता है, आप सर्च करो, आप गूगल करो। आज तो बहुत वेरियस प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास, इंटरनेट है। ठीक है, सर्च करते हुए सेकंड्स में हमारे पास सब कुछ आ जाता है। तो लिंक के साथ पढ़ो, लिंक करो, चीज़ों को आपस में रिलेट करो। करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत आसान होता है और ये फ्री के मार्क्स ही होते हैं, 5 से 7 नंबर जो आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करिए। 5 से 7 मार्क्स का आता है। कब से पढ़ना है? जून 2020 से पढ़ना है। कब पढ़ना है, कब तक पढ़ना है? जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कहां से पढ़ना है? यू मे फॉलो द अभिपीडिया। आप अभिपीडिया को फॉलो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे जो जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, आपको इकोनॉमिक जीके अलग पढ़ना है उसका लिंक मिल जाएगा, मिसलेनियस जीके अलग पढ़ना है उसका लिंक मिल जाएगा, सारे लिंक मिल जाएंगे। आपको रीड कहां से करना है, एंड यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब द यूपीएससी ईपीएफओ कोर्स पेज ऑन द अभिपीडिया पोर्टल, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा। और वहां पे उसी पेज को अगर आप चेक करोगे तो डेली के करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, वीकली क्विज, सब कुछ आपको मिलेगा वहां पे। ठीक है, सारा कंटेंट वहां पे अवेलेबल रहता है। तो यहां से आप पढ़ सकते हो, अच्छे लेवल पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो करंट अफेयर्स को लेके। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर में, ठीक है, दिस इज द प्रीवियस पेपर ऑफ 2017 ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ। यूपीएससी ईपीएफओ का 2017 का पेपर मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आए गए, पूछे गए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट नहीं किए, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम इस एग्जांपल में देखें, ये क्वेश्चन देखें, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला 2016 में। ठीक है, मतलब ये स्पोर्ट्स कैटेगरी का क्वेश्चन, करंट इवेंट्स में स्पोर्ट्स कैटेगरी का ये क्वेश्चन था। ठीक है, स्पोर्ट्स में मिसलेनियस जीके का क्वेश्चन, मिसलेनियस जीके का क्वेश्चन। तो अभी जैसे 2020 में भी मिले स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, 2020 में भी स्पोर्ट्स अवार्ड मिले, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, 5 लोगों को मिला इस बार। ठीक है, अलग से वीडियो बना चुका हूं मैं इसके ऊपर, क्लास ले चुका हूं, तो आप पढ़ सकते हो।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, किस किस को मिला है, ठीक है। हम ये ना सोचें कि ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आते बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल को, और एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल ये देखिए आप, ठीक है, साइंस एंड टेक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, साइंस एंड टेक की, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2016 में एक सुपरसोनिक कंबंशन इंजन लॉन्च किया, ठीक है, रैमजेट इंजन लॉन्च किया, ठीक है। तो बेसिकली इनमें से उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो साइंस एंड टेक को लेके भी क्वेश्चन आता ही आता है, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में। चलिए उसके बाद किस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, जो भी सरकार की स्कीम्स आई होती हैं उसको लेके पेपर में क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा अटल पेंशन योजना के रिगार्डिंग सही नहीं है। अब अटल पेंशन योजना बच्चों कब आई थी, 2016 में, ठीक है, 2016 में अटल पेंशन योजना लॉन्च हुई थी। 2016 में जब बजट आया था तो उस बजट में ही 16-17 का जो बजट था उस बजट में अरुण जेटली साहब ने स्कीम को अनाउंस किया था, और बाद में कोलकाता में मई 2016 में कोलकाता में स्कीम को लॉन्च किया था, ठीक है, मोदी जी ने। तो इस स्कीम के बारे में कौन सा पॉइंट गलत है आपको बताना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं बच्चों। जैसे अभी मैं सोशल स्कीम्स की बात करूं, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूं, अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज आया, गरीब कल्याण पैकेज आया, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं। तो जो जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव सामने आ रहे हैं, पीएम किसान हुआ, तो जो जो स्कीम्स की बात होती है इन सबको लेके पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, इन सबको लेके ही पेपर में क्वेश्चन आता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई थिंक आपकी क्वेरी यहाँ पे, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको फर्दर बताना चाहूंगा कि अभिपीडिया आपके लिए लेके आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। अभिपीडिया आपके लिए लेके आया है द ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ 2020। ये मॉक टेस्ट बच्चों कब होने वाला है, ये बच्चों मॉक टेस्ट होने वाला है 5 सितंबर को, यानी कि अ डे आफ्टर टुमारो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। द फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ 2020। तो इस टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट करें, आप देखें आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और मैंने बताया ना जून 2020 से हमें करंट अफेयर शुरू करना है। आपके इस मॉक टेस्ट के अंदर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे वो जून 2020 के ही बात के आएंगे, ठीक है। आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम पेपर दिखाएंगे कि किस तरह से पेपर आता है। आपको ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला। अब हम ये सोचते हैं किसी भी चीज को करने के लिए हमारा एक पीछे मोटिव होता है ना कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो पहला बेनिफिट तो बच्चों एक सेल्फी होता है कि आपकी प्रिपरेशन, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है, आपको कितनी नॉलेज है कि आप ईपीएफओ का एग्जाम अगर अभी यूपीएससी कंडक्ट कर ले तो आप उसको क्रैक कर पाओगे, तो आप कहाँ स्टैंड करते हो। एक चीज तो यहाँ से ये पता लगती है। अभिपीडिया आपको क्या दे रहा है इस मॉक टेस्ट के बदले में, तो अभिपीडिया बच्चों आपको दे रहा है रिवॉर्ड्स। ये रिवॉर्ड्स कहाँ यूज होते हैं, अगर आप अभिपीडिया का कोई भी कोर्स परचेज करते हो, ये रिवॉर्ड्स आप यूज कर सकते हो अगर आप अभिपीडिया का कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हो। तो टॉप 25 स्टूडेंट्स को यहाँ पे अभिपीडिया की तरफ से मिलेंगे 5000 अभिपीडिया क्रेडिट्स। उसके बाद नेक्स्ट 75 स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलने वाला है 2000 अभिपीडिया क्रेडिट्स। एंड बाकी के जो स्टूडेंट्स होंगे, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं, सबको 500 अभिपीडिया क्रेडिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। दैट इज उनको मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मिलने वाला है बाय द अभिपीडिया। तो बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ 2020 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ठीक है। सिर्फ एक दिन बचता है, खुद को रजिस्टर कर लीजिए, सिर्फ कल का दिन है आपके पास, क्योंकि परसों 10 बजे से ये टेस्ट हमारा शुरू हो जाएगा। 5 सितंबर को ये टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सिर्फ एक दिन बचता है आपके लिए। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ऑल द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द टेस्ट एंड डोंट फॉरगेट द डेट। डेट को मत भूलिएगा, 5 सितंबर, 5 सितंबर को ये टेस्ट हम कंडक्ट करने वाले हैं। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट।